आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 वीडियो, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 में हम सीखेंगे क्या, तो डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से sin x का x के सापेक्ष हम अवकलज यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा कि sin x प्रथम सिद्धांत से, ऐसे लिख लेते हैं कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से, प्रथम सिद्धांत की सहायता से sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। चलिए पार्ट 1 में हम सीखे थे कि x टू द पावर n का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हमारा क्वेश्चन होगा कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आप पहला पार्ट देख लिए होंगे, इसलिए आज इसका पार्ट 2 आ रहा है, डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 आ रहा है, जिसमें हम sin x का आपको सिखाने जा रहे हैं। यदि अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आगे पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहां मानना होता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि y बराबर क्या, sin x, ठीक ना। सबसे पहला काम क्या है, माना कि y बराबर sin x। तो चलिए जो पहला पार्ट में हम जैसे लिखने बताए थे आपको, अब सारे पार्ट जो भी पार्ट आएंगे प्रथम सिद्धांत वाले, जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों में आपको उसी ढंग से लिखा जाएगा, एक भी प्रकार को चेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर आप पहला अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। तो y बराबर sin x लिख लिए। अब क्या लिखते थे यहाँ पे, याद कीजिएगा, पार्ट 1 जो देख चुके हैं और जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 जाके देखिए, ठीक ना। तो यहां सबसे पहले क्या लिखते थे, याद होगा, यहां लिखते थे कि y में अल्प परिवर्तन, y में अल्प परिवर्तन डेल y तथा x में संगत परिवर्तन डेल x करने पर, ये भाषा लिखते थे, वहां भी लिखते थे, यहां भी लिखते थे, ठीक ना। यहां पे चलिए इसको घेर देते हैं छोटी ब्रैकेट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, यहां पे देखिए y प्लस y में डेल y जोड़िएगा और x जो है उसमें क्या कीजिएगा, डेल x जोड़िएगा, ठीक ना। इस तरह से जो प्राप्त होगा उसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा पार्ट 1 में भी हम किए थे ना, y बराबर जो x टू द पावर n था, और जब उसमें हम डेल x ऐड किए थे तो वहां क्या किए थे, उसको समीकरण नंबर 2 मान लिए थे। फिर आपको याद होगा कि जो समीकरण नंबर 2 आता है उसमें समीकरण 1 को घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाषा में लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो समीकरण 2 में आपको ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं पार्ट 1 में कि जो यहाँ पर गैप में जो घटाव होता है इक्वेशन का, वो क्या होता है, LHS में घटेगा और RHS में घटेगा। तो ये आपका क्या लिखा जाएगा, y प्लस डेल y घटा y, और इसके बाद क्या लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा, तो साइन x प्लस डेल x घटा साइन x, लिख लिए। अब यहां पर आप क्या देखिएगा कि आपका y क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे y को कैंसिल कर दीजिए, चलिए इसको कैंसिल कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका, यहां से लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल y यहां बच गया, ठीक ना। यहां क्या बच गया, डेल y बच गया, डेल y। तो डेल y उधर क्या बच गया, साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x, ठीक है। अब आपको पता होगा कि पार्ट 1 में हम क्या किए थे, पार्ट 1 में जब इतना कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, डेल x से दोनों ओर भाग देने पर, तो यहां भी आपको करना होगा क्या, डेल x से दोनों ओर भाग देना होगा, ठीक ना। तो यहां लिखिए कि डेल x से
दोनों ओर भाग देने पर, डेल एक्स से दोनों ओर भाग देने पर, तो चलिए डेल वाई हो गया बटा में ये डेल एक्स आ जाएगा, ठीक ना, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा में डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा हमें, यहां पर देखिए साइन सी और साइन डी जो है ना, इसका फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, उसके पहले अगर आप चाहें तो डेल एक्स भाषा लिखते थे, अगर एक क्वेश्चन में यदि आपने सही सही लिखना सीख लिया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि जैसा आपको हमने पहले वाले पार्ट में x टू द पावर n का बताया, उसी प्रकार से आप यहां भी लैंग्वेज यूज कीजिएगा तो आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा हर जगह आपको भाषा बदला जाए तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए अब आपको पता होगा कि इतना करने के बाद हम क्या करते थे कि दोनों ओर, यहां लिखते थे फिर से कि दोनों ओर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेने पर, यानी दोनों ओर क्या करते थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ले लेते थे। चलिए तो दोनों ओर लगा दीजिए, तो डेल वाई बटा डेल एक्स, यहां लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो गया ना जी। इधर भी आ जाइए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये आपका क्या हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा में क्या हो गया जी डेल एक्स हो गया ना। आपको पता कल भी बताया था ना, मैंने कल पहला पार्ट में जिसका पहला पार्ट उसमें हम बताए थे ना कि जो लिमिट होता है और डेल वाई बटा डेल एक्स होता है, जहां डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ dy बटा ये dx हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया dy बटा dx। चलिए इसके बाद इधर आ जाइए। अब इधर आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है जो है साइन सी माइनस डी। अगर ये याद होगा आपको या नहीं याद है तो आपको चैनल पे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सर्च करना होगा, वहां पे ये सारे फॉर्मूला हम बताए भी है। ठीक ना, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिए। ठीक है, वहां से तो यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब बटे में डेल एक्स तो आपका है ना जी, तो डी वाई बाई डी एक्स अब रिपीट खाली उतारते रहिए। और यहाँ क्या आ गया आपका, ध्यान से देखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, आई क्या हो गया, ये हो गया 2 cos एक्स क्या जुट के हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स बटा 2। ये आपका एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया जी साइन डेल एक्स बटा 2। और जो नीचे में आपका ये डेल एक्स है ना उसको यहां पे यूज कर लीजिए। ठीक ना, डेल एक्स। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो फिर से हम लिख देते हैं। अगर आप क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां एक फॉर्मूला आता है, वैसे तो त्रिकोणमिति का वहां 3 फॉर्मूला आता है, लेकिन जो अभी अप्लाई हो रहा है वो मात्र क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला हो रहा है जो वहां पर हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तो वहां पर सीखते हैं कि साइन थीटा बाय थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू यदि 0 हो जाए इसका मान कितना हो जाता है जी 1 हो जाता है। याद कीजिए, अगर 11th में पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला आप जरूर सीखे होंगे। चलिए लिमिट में 11th का ये फॉर्मूला है जो आप सीख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं जरूर सीखे होंगे। यदि आप ये सीख लिए हैं तो आपको क्या करना होगा, याद कर लीजिए। ठीक ना, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत यहां नहीं, सीधा याद कर लीजिए कि लिमिट जो होता है यदि साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो मान क्या हो जाता है जी 1 हो जाता है। टेन थीटा में भी यही वाला फॉर्मूला लगता है। कोस थीटा में सिर्फ लिमिट थीटा कोस थीटा टेंस टू यदि 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आपने लिमिट पढ़ा है तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो डेल एक्स बाय 2 है और ये बटा में जो डेल एक्स है इसको आपको सेटिंग करना होगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा कि साइन थीटा बटा थीटा 1 होता है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए तो थीटा क्या है डेल एक्स बाय 2 है और आपका नीचे थीटा क्या है डेल एक्स है, यानी क्या चीज का इसमें आपको कमी बुझा रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे आपको 2 का कमी बुझा रहा है, यानी आपको 2 यहाँ डिवाइड करना होगा।
जब आप यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो आप अभी जो फॉर्मूला हम लिखे थे उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन थीटा बटा थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो यानी आप समझिए ये वाला जो पार्ट आपका है ये कितना हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं, ठीक ना, समझ गए। तो ये 1 हो रहा है, आपको फिर यहां से क्या करना होगा, dy बाई dx लिख दीजिए, और ये जो आपका पार्ट है ये वाला पार्ट तो आपको बताया ना कि 1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप समझिएगा, यहां पर जो आप 2 से डिवाइड किए ना, तो ये 2 तो आप फालतू काम किए, इसको कट करने का भी व्यवस्था करना चाहिए। तो चलिए यहां 2 से हम व्यवस्था कर देते हैं, जो चीज हमने फालतू काम किया, यानी 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पे कोई असर नहीं हुआ, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही रह गया, क्योंकि 2 देखिए काट दीजिए, लेकिन हमें तो सेटिंग करना था तो हम तो सेटिंग कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या हो जा रहा है कि 2 cos, यहां से देखिए डेल x टेंड्स टू 0, तो यहां डेल x का मान 0 बैठा दीजिए, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 0 बाय 2, और ये वाला जो पोर्शन आपका है ये वाला इतना दूर, ये क्या हो गया साइन थीटा बटा थीटा, ये क्या हो गया 1 हो गया, बट्टे में ये कितना बचा हुआ है, ये 2 बच गया, तो 2 किसको काट देगा, देखिए 2 इसको काट देगा। तो फाइनल आंसर जो आपका हो गया क्या हो गया, dy बाई dx क्या आ गया cos, और यहां पे देखिएगा 2x बाई 2, यानी 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया, यानी यहां पे फाइनल आंसर आपका हो गया dy बाई dx बराबर cos x। यानी यहां तक हम समझ गए क्या, तो यानी यदि हमको या प्रथम सिद्धांत की सहायता से sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निर्धारित करने के लिए दिया जाए, यानी sin x का यदि dc पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट क्या बोलना होता है कि sin x का dc क्या होता है, sin x का dc cos x होता है। कैसे होता है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे इसका dc cos x होता है sin x का, ठीक ना। इसका मतलब याद क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा ना, क्योंकि हम जब चैप्टर में एंट्री करेंगे ना बहुत सारे हिसाबों को, तो फिर यही तो पाएंगे ना कि dc ऑफ y किसको माने थे जी, y किसको माने थे, देखिए ना sin x को माने थे, तो dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा cos x होगा। जिस तरह से आप पहला पार्ट में देखे थे कि dc ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 आता था। उसी तरह से आज हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आए थे जिसमें हम आपको सिखाए आज कि y बराबर यदि sin x हो तो इसका dc यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकल गुणांक या डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव यानी इसका जो अवकल गुणांक होगा यानी इसका जो dy बाई dx होगा आपके सामने आया, क्या आया cos x। तो आप याद भी कर लीजिएगा ना कि sin x का dc क्या होता है, तो sin x का dc cos x होता है, ठीक ना। इस तरह से आपके लिए हम आज वो sin x का भी सिद्ध कर दिए, और चलेंगे आपके लिए पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में फिर हम आपके लिए cos x का लेकर आएंगे। तो आप लगातार वीडियो वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और पूरी तरह से यदि आप वीडियो देखते रहे लगातार तो आपका पूरी तरह से डीसी हम समाप्त करेंगे 11 से लेकर 12 तक में, ठीक ना। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक क्या कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।